यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती, भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की कक्षा में हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत में पुष्प के शब्द रूप। मित्रों पुष्प के शब्द रूप फल के शब्द रूप की तरह ही हैं और ये आकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो ये देखिए मित्रों, पुष्प शब्द रूप इन संस्कृत। पुष्प, ठीक है, यानी कि शब्द पुष्प और फल दोनों ही, जिस तरह से पुष्प के शब्द रूप चलते हैं वैसे ही फल के भी चलते हैं, ठीक है। तो पुष्प फूल, यानी कि पुष्प का क्या अर्थ होता है? फूल होता है। और तो ये कैसा शब्द है पुष्प? आकारांत नपुंसक लिंग, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आकारांत नपुंसक लिंग शब्द है क्योंकि पुष्प के पा में कौन सा स्वर है? आ है, और शब्द कैसा है? नपुंसक लिंग है। तो इस तरह से तो सभी नपुंसक लिंग संज्ञाओं के रूप इसी प्रकार बनाए जाते हैं, यानी कि रूप चलते हैं। जैसे फल, ज्ञान, धन, जल, अन्न, हृदय, वन, कमल, कुल, कार्य, काल, कोमल, कौशल, क्षेत्र, ऋण, उपवन, नगर, गृह, खाद्य, चक्र, चित्र, चरित्र और छत्र, जीवन, जन्म, दुग्ध, दूध, यानी कि दुग्ध, दूध, दिन, द्वार, नगर, पत्र, पुष्प, पद्य, बल। और आगे देख लीजिए आगे क्या क्या है। तो आगे ये पुस्तक, मित्र, नक्षत्र आदि, इन सभी के शब्द रूप, और कह सकते हैं कि आकारांत नपुंसक लिंग सभी शब्दों के शब्द रूप पुष्प की तरह ही चलते हैं, यानी कि पुष्प के रूपों की तरह ही चलते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं पुष्प के शब्द रूप। तो आपको पता ही है संस्कृत में विभक्ति कितनी होती हैं? 7 होती हैं। वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। 1, 2, 3, तीनों वचन, ठीक है। तो इस तरह से पहले आप बना लेंगे शब्द रूप लिखने से पहले। अब 7 विभक्ति हैं। अंतिम क्या है? संबोधन है। ये देख रहे हैं आप, संबोधन है। ये प्रथमा का ही रूप होता है, जैसा कि हम बताते हैं। जो प्रथमा का होता है वही उठाकर यहाँ रख दिया जाता है और सिर्फ क्या करना होता है? हे लगा दिया जाता है और संबोधन चिन्ह। चलिए आज की कक्षा में हमने संबोधन को पहले बता दिया। तो मित्रों आपको कक्षा पसंद आए तो एक लाइक कमेंट ज़रूर करना, और आपको कौन सी कक्षा पसंद है और कौन सी कक्षा चाहिए ये भी बता दीजिएगा। चलिए तो प्रथमा से शुरू करते हैं। प्रथमा में बनेगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। हम अब तक बनाते आए फल के बनाए हैं, यानी कि फल के रूप करा चुके हैं। फलम, फले, फलानी। ऐसे ही पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। अब दोनों को लेकर चलेंगे जिससे कि आपको फल के भी याद हो जाएंगे और फूल के भी, लेकिन फल और फूल को हम अंत में बताएंगे कैसे करना है। अभी आप पुष्प के समझ लें। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। द्वितीया के तीनों वचन पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, ठीक है। अब तृतीया पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पैः, ठीक है, इस तरह से। अब चतुर्थी विभक्ति पर आ जाए। पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। अब पंचमी पुष्पात और पुष्पाद दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है, दोनों ठीक है। पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। षष्ठी पुष्पस्य, पुष्पयोः, पुष्पाणाम। अब सप्तमी विभक्ति पे आ जाते हैं। पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु। और संबोधन आपको अभी अभी बताया, हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पाणि, इस तरह से। तो ये हैं पुष्प के शब्द रूप। अब मित्रों आपको ध्यान रखना है एक चीज़ का। क्या? अभी इसको थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर देते, फिर आपको बताते हैं किन चीज़ों का ध्यान रखना है। याद करने का ट्रिक क्या है, कैसे आप सरल तरीके से याद कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों एक जैसी हैं। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। बाकी के ये सारे शब्द रूप तृतीया से लेकर संबोधन, ये सारे आकारांत पुल्लिंग की समान ही चलते हैं। कौन से? अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप कराए हैं।
राम के कराए हैं, ठीक है। तो और बालक के कराए हैं, आप देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और चैनल पर विजिट भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको बस इतना, अगर आपको अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप याद हैं तो तृतीया से लेकर संबोधन तक सारे वैसे की वैसे ही रहते हैं। संबोधन सप्तमी कह सकते हैं क्योंकि संबोधन तो प्रथमा का ही रूप होता है ना। तो बस एक वचन में पुष्प हो गया है, देखिए हे पुष्प, जैसा कि कल की कक्षा में भी आपको बताया था कि एक वचन में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, बाकी सब समान रहता है। तो अब आप नपुंसक लिंग शब्द रूपों में, अकारांत नपुंसक लिंग शब्द रूपों में इतना याद रखिए कि प्रथमा और द्वितीय एक समान है, बाकी ये पुल्लिंग वाले ही हैं, वैसे ही चलेंगे। तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, इस तरह से आप ये दोनों याद कर लीजिए, बाकी पुल्लिंग के याद कर लीजिए, सरल ट्रिक है ये। अब आपको बता दें कि फल के भी कैसे थे, तो कैसे थे, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, इस तरह चले थे। अब बिल्कुल सभी बाकी के सभी पुल्लिंग शब्द रूप ही हैं, जैसे बालक और राम के, तो वे सभी यहाँ पर वैसे की वैसे ही। देखिए आपने शब्द रूप देखे होंगे तो ये दोनों, ये तीनों और ये दोनों एक समान होते हैं, राम शु भ्याम, ये दोनों एक समान और ये दोनों एक समान हैं, इस तरह से। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो फल के शब्द रूप एक बार आप अवश्य देख लें, वह वाली क्लास, वह भी बहुत अच्छी है। तो आप जब उसको देखेंगे और फिर इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, अरे हाँ ये तो एक समान ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर लें पुष्प के शब्द रूप। मित्रों पुष्प के शब्द रूप बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह छोटी कक्षा के बच्चे हों, छात्र हों, विद्यार्थी, और चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले मित्र हों। तो सभी मित्र चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर सभी शब्द रूप हैं, बहुत सारी संस्कृत व्याकरण की क्लासेस हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चैनल पर विजिट करना ना भूलें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं। तो मित्रों आज की कक्षा आपको पसंद आई है, आपके लिए यूज़फुल है, तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। जूली मैम का आपको पढ़ाना अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप चैनल पर विजिट करें, आपके लिए बहुत सारी संस्कृत की, हिंदी की और इंग्लिश की क्लासेस अपलोड हैं। तो मित्रों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश पढ़ने के लिए भारतीय मीडियम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए।